बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड लाइफ विद मरियम। तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और मैंने पूरा 1 साल वीडियो नहीं डाली क्योंकि मैं बहुत एक इंटरेस्टिंग काम के साथ और बहुत अहम काम के साथ मसरूफ़ थी। और यहाँ पर मैं आपके साथ अपना बहुत टाइम के बाद एक व्लॉग शेयर कर रही हूँ जिसमें आई एम शेयरिंग माई बेबी शॉपिंग। दिस इज़ माई फर्स्ट बेबी। तो ये जो मैंने इसके लिए तैयारी की थी, तो मैंने एक स्टेप बाय स्टेप सारी जो चीज़ें थी वो शूट करती रही थी, मगर अपलोड करने का टाइम नहीं था क्योंकि पहले प्रेगनेंसी और उसके बाद प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी के बाद बच्चे की ज़िम्मेदारी। तो अब जैसे कि मेरे बेबी को 3 मंथ हो चुके हैं तो आई एम क्वाइट रिलैक्स्ड, तो थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेती हूँ। तो अब मैं सारे जो क्लिप्स और सारे जो वीडियोस मैंने शूट किए थे आपके साथ शेयर करूँगी। अपनी खुशी में आपको शामिल करना ज़रूरी समझती हूँ क्योंकि आपका और मेरा काफ़ी टाइम का साथ है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी शॉपिंग जो कि बेबी के लिए शुरू की अर्ली बेबी न्यूबॉर्न बेबी की शॉपिंग होती है वो। उसके बाद तो मैं काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग कर चुकी हूँ। तो ये जो एसेंशियल होते हैं बेबी के वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये आपको नज़र आ रही होगी लकड़ी की, ये सिंधी में इसको मोर रखनी बोलते हैं। इसमें हम हेड फिक्स करते हैं बेबी का ताकि बेड हेड जो है वो सेट हो जाए। ये सारी चीज़ें मैं आपको अलग अलग पोर्शंस में भी आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से मैंने क्या क्या किस वजह से लिया। और जैसे कि मेरा फर्स्ट बेबी था और मैंने पहले मतलब प्रेगनेंसी से पहले मैंने कोई भी चीज़ नहीं ली थी। जब मुझे गुड न्यूज़ मिली तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता से चीज़ें लेना शुरू की। और ये बेबी के कुछ शूज़ हैं जो भी मुझे अच्छे लगते थे। हालांकि गर्मियों में बेबी होना था मगर मुझे जो चीज़ें अच्छी लगती थी एज के हिसाब से कि ये सर्दियों में बेबी जितनी एज का होगा तो ये चीज़ें पहनेगा, तो मैंने उससे सारी चीज़ें जो थी वो मैं लेती रहती थी जो भी मुझे अच्छा लगता था, जो मुझे पसंद आता था। तो अभी वो सारी चीज़ें यूटिलाइज़ हो रही हैं। और ये आपको नज़र आ रहा होगा जो भी एसेंशियल्स होते हैं, ये यहाँ पर बेबी के बिप्स जो होते हैं वो हैं, और नैपकिन्स वगैरह, और जो ड्रेसेस हैं और जो कैप्स हैं माशाल्लाह वाली, ये मैंने कराची से मंगवाई थी मदर केयर से। तो ये सारी कैप्स की कलेक्शन आपको नज़र आ रही होगी। और ये जो न्यूबॉर्न बेबी की जो चीज़ें हैं वो सारी मैंने बहुत प्यार से और चाह से पसंद से ली थी। काफ़ी शॉपिंग मैंने कराची से की थी। ये टब हैं कपड़े जो है बेबी के कपड़े अलग से वॉश करने के लिए। और ये इंटरेस्टिंग सा एक मग है ये बाथिंग के लिए, तो ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। और ये डक्स हैं पानी में फ्लोट करने के लिए। तो जो भी चीज़ें मुझे पसंद थी मैंने सारी चीज़ें ले ली थी और उसके बाद भी लेती रही थी। प्रेगनेंसी में भी मैंने काफ़ी शॉपिंग की और प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी के बाद जो चीज़ें थी बच्चे की एज के हिसाब से मैं लेती रही। और ईद भी आ गई थी तो उसकी शॉपिंग भी की। और दिस इज़ आपको नज़र आ रहा होगा कुछ फ्रॉक्स हैं, ये है मेरी बेबी गर्ल की फ़्रॉक्स। तो ये मैंने पहले से ली थी मगर जैसे कि अभी ये बकरा ईद जो आ रही है तो इस पर मेरे बेबी को 3 मंथ हो गए हैं तो ये उसको अभी फिट आएंगे। और यहाँ पर हैंगर्स, वाइप्स, बास्केट्स जो भी होती हैं, फीडर्स यूज़ नहीं हुए क्योंकि मेरा बेबी जो है मदर फीड पे ही है। मैं फार्मूला जो है वो अवॉइड कर रही हूँ, डॉक्टर्स ने रेकमेंड भी नहीं किया और मुझे ख़ुद भी पसंद नहीं है। मेरी फैमिली ने भी इसको मतलब साइड पे रखा हुआ है। और ये है यहाँ पर नैपकिन से बहुत क्यूट से, ये भी मैंने मदर केयर से मंगवाए थे। बहुत इजीली और बहुत ही अच्छे से वॉश भी हो जाते हैं और बहुत सॉफ्ट टेक्सचर है इनका। कराची से मदर केयर से ऑनलाइन मंगवाए थे। और ये हैं ब्लैंकेट्स हैं, कुछ मेट्स हैं जो बेबी को चेंज करवाने के लिए, प्लास्टिक शीट वाले। और ये हैं न्यूबॉर्न की जो 0 साइज़ ड्रेसेस होते हैं वो हैं, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी। दिस इज़ द फर्स्ट ड्रेस माई बेबी वॉज गिवन टू मी इन। तो ये वाला जो ड्रेस था ये मेरे बेबी ने फर्स्ट पहना था हॉस्पिटल में। ये मैंने बहुत सर्च करने के बाद बहुत ही सॉफ्ट स्टफ़ में और मेरी पसंद का जो डिज़ाइन था, इसको बोलते हैं जबला स्टाइल बोलते हैं। इसमें मैंने 3 कलर के लिए थे जबलास और बहुत अच्छे से बिल्कुल शॉर्टेस्ट मिनी फ्रॉक्स हैं। मैं इसमें आपके साथ दूसरी वीडियो में पिक्चर्स भी शेयर करूँगी अपने बेबी की। और ये तीनों हमने जो हॉस्पिटल में यूज़ किए और उसके बाद भी 1 मंथ तक 2 मंथ तक चल गए थे। अभी भी पहन सकती है मगर मैंने जो
वार्डरोब है वो जो अपना है वो उसको चेंज किया है, यानी कि जो शू वाली चीज़ें थी उनको अभी मैंने साइड पे करके अभी जो 3 मंथ वाला स्टफ़ है वो मैंने जो है वो वार्डरोब में सेट किया है। तो ये तो बिल्कुल ज़ीरो साइज़ के कपड़े थे, ये मैंने 3 लिए थे न्यूबॉर्न गर्ल के हिसाब से सॉफ्ट स्टफ़ में, और बाकी जो थे वो बॉय के जो ओपन फ्रंट ओपन से बटन वाली ड्रेसेस होती हैं वो मैंने मंगवाई थी 11 से 12 ड्रेसेस कराची से। उसके अलावा भी काफ़ी ड्रेसेस ली थी, जो कुछ छोटी लिए थे, सारे यूज़ हो गए माशाल्लाह से, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं हुई। और क्योंकि छोटे बच्चे के ड्रेसेस बार बार चेंज होते हैं और फिर एक साथ ही मतलब वॉश करने होते हैं, बार बार छोटे छोटे से कपड़े हैं तो बार बार तो नहीं धो सकते, तो एक ही बार में जमा करके ये बहुत इंटरेस्टिंग ड्रेसेस हैं। ये मैंने मदर केयर से ऑर्डर किए थे, ये मैंने एक साथ ही 20 ड्रेसेस जो हैं ऑर्डर किए थे, फ्रंट ओपन वाले जो बटन वाले होते हैं ये वाले, हमजा मदर केयर से ऑर्डर किए थे ऑनलाइन। बहुत ही अच्छा स्टफ़ और ज़बरदस्त थे, जैसे कि सुबह को एक ड्रेस पहनी है तो फिर दूसरी चेंज करवा ली, इस तरह से मुझे बहुत हेल्प हो गई थी। और ये देखिए ये इस तरह से मैंने कलर्स वगैरह चेक करके सिलेक्ट किए थे, ऑनलाइन कॉल पे वो लोग जो है ऑर्डर्स लेते हैं, तो मैंने बस रैंडम सेलेक्ट कर लिए थे क्योंकि सारे जो ड्रेसेस थे वो हमारे पास तो उनमें से एक भी नहीं है, तो सारे आ गए जब तो वो मतलब एक वार्डरोब की शक्ल अख्तियार की उन्होंने। तो ये इस तरह के मैंने ड्रेसेस मंगवाए और उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी। इनका सॉफ्ट बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्टफ़ था और न्यू बॉर्न बेबी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो सारे कुछ डबल भी थे सेम डिज़ाइन में, डबल कलर्स में, तो इसी मैंने रैंडम वीडियो कॉल पे सेलेक्ट कर लिए थे। ये भी नेक्स्ट बेबी के लिए भी यूटिलाइज़ होंगे। और जो ये वाले 3 ड्रेसेस हैं ये मैं फ्रेम करवाने वाली हूँ पिक्चर्स के साथ, क्योंकि ये हमने हॉस्पिटल में यूज़ किए, तो उसके लिए मैं इनको प्रिजर्व करूँगी। यहाँ पर हैं कुछ ब्लैंकेट्स, ये एवाकाडो वाला और क्रोकोडाइल वाला, ये जो दोनों हैं ये मैंने दराज से ऑर्डर किए थे, और ये ब्रांड है जापान का ब्रांड है, जापान से इंपोर्ट होके आए थे। इनफैक्ट जो स्टोर है वो भी दराज पे जापान से ही है। तो ये वाले बहुत ही अच्छा मुस्लिन फैब्रिक के मलमल के टाइप का, मगर थोड़ा सा मटेरियल इसका मोटा है, मतलब एसी में भी अच्छा काम दे जाते हैं। तो ये 2 ब्लैंकेट्स मैंने मुस्लिन फैब्रिक में मंगवाए थे, जापान से ही समझ लीजिए। उसके ऊपर जो क्रोशिया है ये मैंने खुद की थी, एक ये है और एक ये है, ये दोनों मैंने मंगवाए थे और पे मैंने खुद क्रोशिया बनाया था मैचिंग कलर्स के कॉम्बिनेशन के हिसाब से। और ये इसके प्रिंट्स, इसमें काफ़ी सारे प्रिंट्स हैं, दराज पे अवेलेबल हैं, आप चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं ये इस तरह से। और ये मतलब सब चीज़ें मैंने डबल ली थी, ताकि मतलब एक सेट जब मतलब यूज है तो हम फ़ौरन से रिप्लेस करते हैं बेबी के हाइजीन के हवाले से, और दूसरा जो है वॉश कर लेते हैं। और ये जो है ये रैपिंग शीट्स हैं 2, इसमें से जो पिंक वाली हम हॉस्पिटल लेके गए थे और दूसरी वाली भी एक्सचेंज में, मतलब कभी जो भी यूज़ कर लें इस हिसाब से। मैंने इसमें भी 2 कलर्स ऑर्डर किए थे, ये भी मैंने कराची से ही मंगवाई थी, बहुत अच्छा इनका भी स्टफ़ है। और एज़ आई एम हैदराबाद बेस्ड, तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर भी अच्छी होती हैं, मगर मैंने हमजा मदर केयर का बहुत नाम सुना है और रेट्स भी होलसेल की है इनकी, तो मैंने काफ़ी सारी शॉपिंग की थी और मेरी बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट थी, तो मैंने ये यहाँ से मंगवाई थी चीज़ें। और यहाँ पर नीचे आपको नज़र आ रहा होगा माइनक्राफ्ट के जो ये सिंबल्स नज़र आ रहे होंगे, तो ये है एक चेंजिंग शीट, ये सारे जो है ब्लैंकेट्स हैं 4, और ये रैपिंग, ये जो है शीट है चेंजिंग शीट, इस पर हम लोग डायपर वगैरह चेंज करते हैं, और मालिश करने के लिए भी बहुत अच्छा है। ये प्लास्टिक शीट है नीचे से, इस तरह से वॉश कर लेती हूँ, और ऑयल वगैरह के जो स्टेन्स वगैरह हैं वो भी उतर जाते हैं। अच्छा फैब्रिक है इसका, ये मैंने लोकल मार्केट से यहीं से ली थी। और ऐसी 2 छोटी हैं जो कि इससे जितनी मैंने ख़ास यूज़ नहीं की, क्योंकि डायपर की वजह से हम लोग इसको इतना ज़्यादा इस्तेमाल तो नहीं करते, मगर बस एज ए चेंजिंग शीट आप बैग में रख के साथ ले जा सकते हैं कहीं, अगर आप लोग आधे दिन के लिए जा रहे हैं तो। एहतियातन मैंने ले ली थी। और जैसे कि मेरा बेबी गर्मियों में आ रहा था, तो ये मैंने एक ब्लैंकेट लिया, एसी का जो कंप्रेस्ड ब्लैंकेट्स होते हैं वो एसी में
एसी ब्लैंकेट भी कहलाते हैं ये। तो ये मैंने लिया था। ये भी यूनिसेक्स ही कह लें इसको, कि पिंक भी है और इस पर पॉम पॉम भी बने हुए हैं। तो ये मतलब लड़के के लिए भी यूज़ हो सकता है और लड़की के लिए भी। मगर मैं मोस्ट ऑफ़ द थिंग्स जो है अपनी बेबी की जो यूनिक चीज़ें हैं वो मैं प्रिजर्व करने वाली हूँ, वो मैं अपने पास रखूँगी, मतलब नेक्स्ट बेबी को नहीं दूँगी। और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं उसको दूँगी। ये 2 हैं हुडेड ब्लैंकेट्स। ये आप एसी में इसको पहना कर रैप करके सुला भी सकते हैं, और स्पेशली बात के लिए हैं। तो नहला कर हम लोग वॉशरूम से जब बच्चे को अंदर लाते हैं अच्छे से उसको टॉवल से वाइप करके, तो उसको अच्छे से रैप करके लेके आते हैं। तो ये मैंने 2 ले लिए थे। ये मैंने यहाँ से लोकल मार्केट से, दाऊद सुपर मार्केट से लिए थे, और बहुत ही अच्छे हैं। ये भी मतलब 1 साल तक बच्चा पहन सकता है। तो ये भी मेरी बेबी जो है इसको अच्छे से यूज़ कर लेगी। और ये हैं 2 टॉवल्स, नॉर्मल रेगुलर टॉवल्स होते हैं। ये भी मैंने 2 लिए थे। एक किट तो पूरी हॉस्पिटल के लिए लेके गए थे, और बाकी दूसरी भी हम लोग एक्सचेंज में, मतलब एक चीज़ मेरी हो गई तो फ़ौरन से रिप्लेस कर ली। तो सब चीज़ें मैंने डबल में ली थी। तो ये यहाँ पर टॉवल आपके साथ टॉवल की डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। ये भी अच्छे हैं बहुत ज़्यादा। ये भी मैंने यहीं से लिए थे लोकल मार्केट से, मगर अच्छी क्वालिटी के हैं। बच्चे के लिए स्टफ़ जो है सॉफ्ट होना चाहिए, क्योंकि स्किन जो होती है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। यहाँ पर है मिनी वाइप्स और फेस टॉवल्स। ये टॉवल के टेक्सचर में, और वो ये जो है ये स्मूथ है, मतलब जो नरम सा स्टफ़ होता है। यहाँ पर मैंने 4-5 बॉटल्स ले ली थी, और ब्रश ले लिया था, ताकि अगर शुरू में कभी कभी ऐसा भी होता है कि फीड नहीं आ रहा होता तो हम लोग फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ऐसा कोई मसला नहीं हुआ, तो मुझे बॉटल्स यूज़ नहीं करनी पड़ी। मगर जैसे कि एहतियातन हमने ले ली थी। तो अभी तक 3 मंथ तक तो नौबत नहीं आई अल्हम्दुलिल्लाह। 6 मंथ तक तो स्ट्रिक्टली डॉक्टर ने रेकमेंड किया है ब्रेस्ट फीड, तो हम लोग उसी के साथ जा रहे हैं, और हम सेटिस्फाइड हैं इसके साथ। और अच्छे से माशाल्लाह से सब कुछ स्मूथली जा रहा है। और ये है यहाँ पर पाउडर के लिए जो स्पंज यूज़ होता है, और ये है ब्रश बॉटल्स वॉश करने के लिए। और ये हॉस्पिटल की किट है, कि हॉस्पिटल में वो अलग से किट देते भी हैं बाथिंग की चीज़ें, मगर मैंने एहतियातन ये छोटी वाली रख ली है। वेट के हिसाब से मैंने छोटा सेट लिया है, जंबो वाला तो फिर आएगा ही इस्तेमाल के लिए, नॉर्मल रेगुलर के लिए पाउडर के तो इतना इस्तेमाल होता है, शैम्पू और बॉडी वॉश वगैरह लेंगे। मगर ये चीज़ें मैंने एहतियातन हॉस्पिटल बैग के लिए छोटी सी ले ली थी, ऑयल वगैरह के साथ में हॉस्पिटल बैग में एहतियातन हूँ। मगर हॉस्पिटल वालों ने भी ये सारी किट हमें दे दी थी, इंक्लूडिंग वाइप्स। फिर भी मैंने ये चीज़ें अपने सामान में भी ली थी। ये वाइप्स मैंने लोकल मार्केट से लिए थे, नॉर्मल से, मगर इतना अच्छा ब्रांड नहीं है, सही है, मगर फिर भी मुझे आई डोंट नो स्किन के लिए कैसे हैं, ये मैंने यूज़ नहीं किए। मैं रेकमेंड करूँगी जो कि मुझे हॉस्पिटल वालों ने रेकमेंड किए थे, वो है मदर केयर। आई थिंक मदर केयर है ब्रांड का नाम, मैं आपके साथ किसी वीडियो में शेयर करूँगी। तो वो वाइप्स में हम लोग यूज़ कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो बहुत अच्छे हैं। और ये हैं कुछ नेपीज़ हैं, और ये मैंने वाइट में ले लिए थे कुछ, ताकि कुछ ड्रेसेस ऐसे होते हैं जिनके साथ नहीं मिलते निकर वगैरह, तो फिर हम लोग उसके साथ मैचिंग में दे देते हैं। और ये है हॉस्पिटल बैग हमारा, पिंक एज़ यूजुअल, क्योंकि गर्ली है सब कुछ, तो मुझे पिंक चीज़ें अच्छी लगती हैं। इसमें एक प्लास्टिक शीट मिली थी डायपर चेंज के लिए, और एक फीडर कवर मिला था। ये हमारा हो गया हॉस्पिटल बैग। और ये है हमारी जो है बॉडी केयर की किट है, इसमें कॉम है, ब्रश है, नेल कटर है, और सीज़र है। मैं सीज़र को रेकमेंड करूँगी क्योंकि वो इतनी शार्प नहीं है, तो बेबी के नेल्स कट करने के लिए मैं सीज़र को यूज़ करती हूँ। और उसके अलावा एयरबड्स लिए हैं, बास्केट में सारी चीज़ें सेट कर ली। और ये फीडर कवर मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि कभी ना कभी फीड करेंगे हम इसको फार्मूला, तो उसके लिए बस मुझे अच्छा लगा, तो फिर मैंने ये ले लिया था। ये मुझे 600 का मिला था, मगर मैंने कहा कि अच्छी इन्वेस्टमेंट है, कभी कभी बहुत अच्छा मार्केट में कुछ चीज़ ऐसी मिल जाती है, तो फिर मैं ले लेती हूँ। यहाँ पर है शूज़,
ये कुछ सॉफ्ट स्टफ़ के जो शूज़ होते हैं सॉक्स के स्टाइल के, सारे ड्रेसेस पे मैचिंग मैंने शूज़ लिए थे। और कुछ ये क्रोएशिया में मुझे मिल गए थे, तो मैंने 4-5 सेट क्रोएशिया में लिए। और ये कुछ सॉक्स के स्टफ़ में है। मतलब मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है मैं ले लेती हूँ कि इस जो मौसम में मेरे बेबी की इतनी एज होगी, तो उस हिसाब से वो चीज़ मैं देख के ले लेती हूँ, तो काम आ जाती है। जब मेरा बेबी हुआ तो मैंने फ़्रॉक्स वगैरह जो मुझे अच्छे लगते थे फेरी स्टाइल के, तो फिर वो मैंने 3 महीने के स्टाइल के नाप के ले लिए थे। वो अभी मेरी बेबी ईद पर उनको यूटिलाइज़ करेगी अल्हम्दुलिल्लाह। और न्यू शॉपिंग तो फिर होती रहती है। ये शूज़ हमजा मदर केयर से मेरे हस्बैंड लेके आए थे, पिंक वाले। और ये जो हैं फेस टॉवल्स हैं, और यहाँ पर हैं कैप्स की कलेक्शन, इनके साथ छोटे से सॉक्स और बटन्स भी मिलते हैं साथ। ये कैप्स हैं एसी में यूज़ करने के लिए थे। जब लिए थे तब इतना ख़ास मतलब ये नहीं सोचा था कि सारे एक साथ यूज़ होंगे कि नहीं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे जो है एसी की वजह से रात को बेबी का हेड कवर करने के लिए ये सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारी कैप्स जो है यूज़ हो गई हैं अब तक, अच्छी क्वालिटी है, तो ये हम लोग रखेंगे। और अनफॉर्चुनेटली ये जो माशाल्लाह वाले कैप्स हैं, ये मेरे बेबी को एक ही मैंने पहनाया हॉस्पिटल में फ़र्स्ट लुक के लिए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह माय बेबी वाज गुड साइज़ बेबी, तो ये मेरे बेबी के हेड में फिक्स नहीं आए, क्योंकि माशाल्लाह बहुत हेल्दी बेबी हुआ था। तो और ये एक सर्दियों की कैप है, गर्म वाली जो होती है ऊन की, तो ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे कराची से, तो ये मैंने रख ली है सामान में, बाद में काम आ जाएगी, मगर ये मैंने एक इसमें ऐड कर ली है। ये बैंड्स वगैरह हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद भी ज्वेलरी वगैरह की बहुत ज़्यादा कलेक्शन मैंने कलेक्ट कर ली है, तो ये मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आपके साथ चीज़ें शेयर करूँगी। और यहाँ पर ये फीडर कवर्स हैं, बॉटल के कवर्स, और ये नी पैड्स हैं, जब ये बच्चा क्रॉल करे तो उसके लिए यूज़ हो सकते हैं। जो भी चीज़ मुझे अच्छी लगती है मैं ले लेती हूँ, काम तो आ ही जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये यहाँ पर है कैप, बिब और मिटन और सॉक्स का सेट है, ये मैंने 2 लिए थे। और बच्चे की जो सारी चीज़ें हैं वो तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, क्योंकि बच्चे की चीज़ें एक बार मतलब हमें सफाई का ख्याल रखना होता है, तो एक बार अगर कोई चीज़ ख़राब हो गई तो फिर फ़ौरन से उसको चेंज करना होता है। और ये बिब हैं ट्रायंगल शेप में, ये भी बहुत अच्छे हैं, ये मैंने दाऊद से लिए थे। ये 3, एक पिंक में ही है तीनों, उसमें 3 है एक पैकेट में। और सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से यूज़ हो रही हैं। और ये है कपड़े धोने के लिए अलग से, बेबी की हाइजीन के हवाले से हमेशा अलग टब वगैरह लेने चाहिए, तो ये बकेट्स हैं इसकी। और ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था दराज से, शावर मग। और उसके अलावा बकेट वगैरह वो भी ये चीज़ें, काफ़ी चीज़ें हैं जो वीडियो में इंक्लूड नहीं की, मैंने ट्रिम कर ली है वीडियो, तो वो मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। और अभी लास्ट में मैं आपके साथ शेयर करूँगी शॉर्टली पाउचेस शेयर करूँगी जो मैंने लिए हैं, बेबी को कैरी करने के लिए यूज़ होते हैं, कैरी नेस्ट भी कहलाते हैं, तो उनकी मैं एक डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। तो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ विद मरियम। तो फ्रेंड्स अभी और भी एक्साइटिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, और भी ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियोस आगे आने वाली हैं। अल्लाह हाफ़िज़।